क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर में रैम कैसे काम करती है? आइए आज समझते हैं। क्या आपका कंप्यूटर भी अक्सर धीमा पड़ जाता है और ऐप्स खुलने में देर लगती है? जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण रैम से जुड़ा हो सकता है। इस स्पीड समस्या का हल है रैम। रैम आपके कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है, तो ये डेटा आपके स्टोरेज से रैम तक कैसे पहुंचता है? आइए एक साधारण एनिमेशन से समझते हैं। जब आप कोई एप्लीकेशन या फाइल खोलते हैं तो डेटा हार्ड ड्राइव या SSD स्टोरेज से रैम में लोड होता है। रैम एक बहुत ही तेज मेमोरी होती है, लेकिन ये अस्थायी होती है। इसका मतलब बिजली जाते ही इसमें मौजूद सारा डेटा खत्म हो जाता है। रैम को समझना आसान है। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। रैम आपके कंप्यूटर के लिए एक वर्किंग टेबल की तरह है। टेबल जितनी बड़ी होगी, आप एक साथ उतना ही ज्यादा सामान रख सकते हैं और तेजी से काम कर सकते हैं। यही रैम का काम है। अब देखते हैं कि रैम CPU की तेज प्रोसेसिंग में कैसे मदद करती है। CPU को जब भी किसी डेटा की जरूरत होती है तो वो सीधे रैम से लेता है, क्योंकि रैम स्टोरेज की तुलना में बहुत तेज होती है। रैम की तेज गति के कारण ही CPU बिना किसी रुकावट के तुरंत प्रोसेसिंग कर पाता है। कई लोग रैम और स्टोरेज को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। रैम वर्किंग टेबल है जहाँ काम होता है, और स्टोरेज जैसे हार्ड ड्राइव अलमारी है जहाँ डेटा सुरक्षित रहता है। रैम स्पीड के लिए है जो अस्थायी है, जबकि स्टोरेज डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए है। रैम आपके रोजमर्रा के काम और गेमिंग पर कैसा असर डालती है, आइए देखते हैं। अगर आप एक साथ ब्राउजर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और चैटिंग एप्स चलाते हैं तो ज्यादा रैम से आप बिना किसी रुकावट के मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। गेमिंग के लिए भी रैम बहुत महत्वपूर्ण है। तेज और बड़े गेम्स को स्मूथ चलाने के लिए पर्याप्त रैम आवश्यक है। तो ये थी रैम की पूरी कहानी। आइए संक्षेप में समझते हैं कि रैम क्यों जरूरी है। रैम आपके कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड, प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।